नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वास्तव में हमारे आसपास कोई अनदेखी ताकत मौजूद है? यह कहानी है रघु की, जो पिछले 20 सालों से ट्रक चलाने का काम करता है। उसने कई लंबी यात्राएं की थी, लेकिन जो कुछ उसने एक सुनसान हाईवे पर देखा, वह उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना बन गई। रघु उस रात एक बड़ी लॉरी में माल लेकर हिमाचल की ओर जा रहा था। रात के करीब 2 बजे होंगे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और रघु रेडियो सुनते हुए सड़क पर अपनी नजरें जमाए हुआ था। जैसे ही वह एक घने जंगल वाले इलाके में गुजरा, अचानक उसे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। वह सफेद साड़ी पहने हुई थी और हाथ हिला रही थी, मानो उसे लिफ्ट चाहिए। रघु ने गाड़ी रोकने का इरादा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि इस इलाके में ऐसी घटनाएं आम हैं। कभी कभी डाकू इसी तरह फंसा लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, उसे लगा कि वह औरत अब भी बराबर में खड़ी है। रघु ने चौंक कर ब्रेक लगाया और बाहर झांक कर देखा। वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा का झोंका आया और माहौल और डरावना हो गया। वह समझ गया कि कुछ तो गलत है। उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और जल्दी से आगे बढ़ने लगा। करीब आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद रघु को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ट्रक के पीछे से कोई हलचल हो रही हो। उसने साइड मिरर में देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिखा। डरते डरते उसने गाड़ी रोक दी और उतरकर पीछे की ओर देखने लगा। पीछे जाकर उसने देखा कि ट्रक पूरी तरह खाली था, लेकिन तभी अचानक एक आवाज आई, रघु। उसके कानों में अपने नाम की धीमी डरावनी आवाज गूंजी। वह कांप उठा, जल्दी से वापस ट्रक में चढ़ा और पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। रघु अब तक तेजी से गाड़ी भगाता जा रहा था। दिल बुरी तरह धड़क रहा था और हाथ पैर कांप रहे थे। रात का अंधेरा और घना हो गया था। चारों ओर सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज और दूर जंगल से आती अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद उसे सड़क के किनारे एक चाय की छोटी सी दुकान दिखी। उसने राहत की सांस लेते हुए गाड़ी रोकी। दुकान बंद थी, लेकिन पास में जलती हुई एक लालटेन दिख रही थी। उसने सोचा कि कोई ना कोई यहाँ होगा। वह उतरकर इधर उधर देखने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रघु ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? बड़े घबराए हुए लग रहे हो। रघु ने डरते डरते कहा, बाबा, मैं अभी अभी एक अजीब चीज देखी। एक औरत दिखी रास्ते में, फिर अचानक गायब हो गई। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, तू उस जंगल वाले हिस्से से आया है ना? वहां जाने वाले अक्सर ऐसी चीजें देखते हैं। बहुत साल पहले उस सड़क पर एक औरत की मौत हो गई थी। वह आज भी लिफ्ट मांगती है और जो भी उसे रोकता है वह कभी लौटकर नहीं आता। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। तभी बूढ़े आदमी ने उसे एक तावीज दिया और कहा, इसे रख ले। आगे तेरा रास्ता बहुत खतरनाक है, ये तुझे बचाएगा। रघु ने तावीज लेकर गाड़ी में रखा और जल्दी से वहां से निकल पड़ा। इस बार वह और ज्यादा सावधान हो गया। उसने तय कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो, वह गाड़ी नहीं रोकेगा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ट्रक की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। रघु ने बार बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था।
तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, रघु। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन इस बार कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई। रघु की चीख सुनसान जंगल में गूंज उठी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसकी आंखों के सामने वही औरत खड़ी थी जिसने पहले सड़क के किनारे लिफ्ट मांगी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था। उसकी आंखें गहरी काली थी और वह धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। रघु ने अपने डर पर काबू पाते हुए जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। औरत अब ट्रक के ठीक सामने खड़ी हो गई और अजीब ढंग से मुस्कुराने लगी। अचानक हवा तेज हो गई और चारों ओर पेड़ सरसराने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भयानक होने वाला है। रघु को याद आया कि बूढ़े बाबा ने उसे एक तावीज दिया था। उसने जल्दी से तावीज निकालकर अपने गले में पहना और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। तभी एक तेज रोशनी फैली और वह औरत चीखते हुए गायब हो गई। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन डर अब भी उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तभी दूर से एक और ट्रक की हेडलाइट दिखाई दी। वह तेजी से पास आती गई और रघु के ट्रक के बगल में आकर रुक गई। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। उसने रघु से पूछा, क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों खड़ी है यहाँ? रघु ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। वह आदमी गंभीर हो गया और बोला, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इस रास्ते से आया। यह जंगल भूतिया है। यहाँ से गुजरने वाले कई लोग गायब हो चुके हैं। अच्छा हुआ जो तुझे यह बाबा मिल गया, नहीं तो तू भी लौट कर ना जा पाता। उस आदमी की बात सुनकर रघु को एहसास हुआ कि वह मौत के मुंह से बच निकला है, लेकिन सफर अभी बाकी था। उस आदमी ने अपने ट्रक से रघु के ट्रक की बैटरी चेक की और कुछ देर बाद ट्रक स्टार्ट हो गया। रघु ने शुक्रिया कहकर तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई। वह रात अब भी लंबी थी, लेकिन रघु ने ठान लिया था कि वह बिना रुके मंजिल तक पहुंचेगा। रघु का ट्रक अब पूरे रफ्तार में चल रहा था। वह हर हाल में इस डरावनी सड़क को जल्द से जल्द पार करना चाहता था, लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। करीब आधे घंटे बाद जब वह एक पुल के पास पहुंचा तो ट्रक की हेडलाइट फिर से झपकने लगी। आसपास का माहौल और भी खतरनाक हो गया। ठंडी हवा के झोंके उसकी खिड़की के अंदर आ रहे थे। तभी अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। इस बार उसने महसूस किया कि ट्रक के चारों ओर घना कोहरा छा गया। जैसे ही ट्रक रुका, रघु ने दूर से कुछ आवाजें सुनी। ये आवाजें इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई गहरी खाई से पुकार रहा हो। रघु ने इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ। डरते डरते उसने ट्रक से बाहर झांककर देखा। कोहरे के बीच एक छाया सी हिलती हुई दिखाई दी। यह वही औरत थी, लेकिन इस बार वह कुछ और डरावनी लग रही थी। औरत के पास आते ही चारों तरफ अजीब सी गूंजने वाली आवाजें शुरू हो गई। रघु ने जल्दी से गाड़ी के अंदर ताबीज को पकड़ा और मन ही मन बुदबुदाने लगा, मुझे बचा लो भगवान। कुछ ही पलों में एक तेज हवा का झोंका आया और कोहरा छटने लगा। औरत की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। ट्रक ने अचानक अपने आप स्टार्ट होना शुरू कर दिया। रघु ने बिना समय गवाए ट्रक को फिर से चलाना शुरू किया। इस बार वह बिना पीछे देखे पुल पार कर गया। रघु उस रात अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच गया। अगली सुबह उसने बाबा के बताए तावीज को धन्यवाद देते हुए वही रास्ता फिर कभी न लेने की कसम खाई। आज भी जब कोई उससे इस घटना के बारे में पूछता है तो वह कहता है, यह दुनिया जितनी दिखती है उतनी ही नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें समझना इंसान के बस में नहीं है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।